डीएफसी के 2,845 किलोमीटर में से 96% कार्य पूरा हो चुका है। आज 320 से ज्यादा ट्रेनें डेली हम लोग चला रहे हैं। पहले 35 घंटे 40 घंटे लगते थे, अब 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। इस पे नंबर ऑफ ट्रेनों को और अधिक सेफर और फास्टर बेटर तरीके से चलाने में हम लोग लगे हुए हैं। डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे दो मेन कॉरिडोर्स हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1337 किलोमीटर का है। 100% कार्य पूरा 6 महीने ही पहले हो चुका था और इस पर आज 200 से 230 गाड़ी प्रतिदिन चल रही है। इसी तरह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर का है, उसमें से 1404 किलोमीटर मतलब 93.2% पूरा हो चुका है। इस पे भी रोज 100 से 125 गाड़ियां चल रही हैं। कुल मिलाकर के कहें तो हमारा डीएफसी के 2,845 किलोमीटर में से 96% कार्य पूरा हो चुका है और आज 320 से ज्यादा ट्रेनें डेली हम लोग चला रहे हैं। इन ट्रेनों के चलने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो रहा है कि जैसे हमारे प्रयागराज डिवीजन है, हमारा डीडीयू डिवीजन है, इधर दिल्ली डिवीजन भी है, इन सब में जो कंजेशन होता था, जो हमारी मालगाड़ियां जो रास्ते में रुकी रहती थी या जिनको पाथ के कारण से पैसेंजर ट्रेनें रुक जाती थी, वो सारी की सारी डीएफसी पर शिफ्ट हो गई है। उनके शिफ्टिंग होने के कारण से वहां पे लाइन कैपेसिटी जनरेट हो गई है और लाइन कैपेसिटी जनरेट होने से वहां पे ट्रेनों का संचालन सुगम और मोर पंक्चुअलिटी की तरफ चला गया है। इधर डीएफसी उनको सुगमता से फास्टर चला रहा है, एवरेज स्पीड को डबल कर दिया है। अभी हमारी एवरेज स्पीड 45-50 के आसपास टच कर रही है, आने वाले समय में और भी ज्यादा करेगी। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं आपको कि डीडीयू से हमने परसों भी एक ट्रेन चलाई, नॉर्मल जो क्रेक ट्रेन थी, और 603 किलोमीटर सिंगल क्रू से 8 घंटे में टूंडला तक पहुंच गई। जो अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि उसमें नॉर्मल कंडीशन में 2 से 3 क्रू लगते, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, इससे 3 गुना टाइम लगता। तो देखा जाए सबसे बड़ा एडवांटेज कोयले को हुआ है ईस्टर्न कॉरिडोर में। वहां सोननगर से लेकर के हमारे दादरी तक पहले 35 घंटे 40 घंटे लगते थे, अब 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। इसी तरह वेस्टर्न कॉरिडोर में पालनपुर या सानंद के पास हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रैफिक लेते हैं कंटेनर का, वो पहले एनसीआर तक आने में 30-35 घंटे लेता था, अब 15 घंटे कम होकर के आधे टाइम में आ रहा है। और सबसे बड़ा एडवांटेज एक दादरी रेवाड़ी लाइन के हुआ है, जिससे कि हमने दिल्ली एरिया को पूरा डीकंजेस्ट कर दिया है। तो हमारी ट्रेनें बाहर से दिल्ली को जैसे कहते हैं बाईपास तरह से करके दादरी से आती है और रेवाड़ी की तरफ चली जाती है और वाइस वर्सा। तो ये डीएफसी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो गया है रेलवे के साथ साथ देश के लिए। सर, ईडीएफसी और डब्ल्यूएफसी ये जो दो आपका जो कॉरिडोर है, इसके अलावा बाकी जो फ्रेट ट्रेन चल रही है वो आईआर नेटवर्क पे ही चल रही है, तो आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी हम लोग इन 2 कॉरिडोर को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इस पे नंबर ऑफ ट्रेनों को और अधिक सेफर और फास्टर बेटर तरीके से चलाने में हम लोग लगे हुए हैं, नए इंटरचेंजेस और प्रॉपर, ताकि कोई सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन में विघ्नता ना आए। और हमने 3 प्रोजेक्ट्स की डीपीआर, जिसे हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो हमने इंडियन रेलवे को जमा करा दी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जमा करा दी है। जैसा भी वहां से निर्णय होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर, इन तीनों कॉरिडोर को अगर सैंक्शन हो जाता है और इस पर काम चालू होता है तो क्या जो पूरा आईआर नेटवर्क है वो कवर कर पाएंगे हम? बिल्कुल, उस डायरेक्शन में हम और बढ़ेंगे। हम लोगों को देखिए, हमें सबको मालूम है कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनना है और लॉजिस्टिक्स की ग्रोथ जो पूरे देश में 7% की हमारी जीडीपी ग्रोथ है, तो लॉजिस्टिक की ग्रोथ हमारी 10 से 12% होती है। जब लॉजिस्टिक 10 to 12% बढ़ रहा है तो हमें फ्रेट को भी उसी रफ्तार से, रेलवे के फ्रेट को भी 10 to 12 बढ़ाना पड़ेगा, जबकि आज हमारी थोड़ी ग्रोथ उससे कम है, काफी कम है। तो उस लेवल पे लाने के लिए डीएफसी एक महत्वपूर्ण जरिया है और कई और माध्यम होते हैं इसके अंदर।
देखिए, अकेला एक लाइन कैपेसिटी नहीं है, कई सारी चीजें होती है, बट लाइन कैपेसिटी भी महत्वपूर्ण है। तो डीएफसी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। तो जैसा मिनिस्ट्री डिसीजन लेगी उसके हिसाब से